हेलो एवरीवन, चॉइस हस्बैंड की हिंदी एक्सप्लेनेशन का ये पार्ट नंबर 1 है। कहानी की शुरुआत में हम चैन म्याओ नाम की लड़की को देखते हैं। वो यहाँ पर किसी से शादी की बात कर रही थी। वो मैच मेकर से कहती है कि मैं तो कितनी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल हूँ और ये तो कितना अगली है। मैच मेकर कहती है कि तुम्हारे दोनों ही हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड आउटस्टैंडिंग है, उन दोनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो ऐसे में मुझे यही मिला। मैच मेकर उस लड़के से कहती है कि यह शन फैमिली की डॉटर है, तो वो लड़का कहता है कि मुझे ये पसंद आई। मैच मेकर कहती है कि मैंने कैलेंडर देखा, कल का मुहूर्त अच्छा है, तो क्यों ना तुम दोनों कल ही शादी कर लो। ये सुनकर शन म्याओ कहती है कि रुको, तभी ही वहाँ पर कहानी का मेन लीड यानसेन आता है। वो लड़का कहता है कि तुम तो लिंगजू सिटी के मैजिस्ट्रेट हो ना। वो उसे ग्रीट करता है। शन म्याओ यानसेन से कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी शादी के बारे में बात कर रही हूँ। वो लड़का शन म्याओ से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। यानसेन कहता है कि मैं और म्याओ, तो वो कहती है कि ये मेरे अंकल है, दूर के अंकल। यानसेन कहता है कि जबकि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ शादी के बारे में बात करनी है। वो लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि तुम आउटस्टैंडिंग ऑफिशियल हो, वैसे तुम तो इसके अंकल भी हो, कितने ताज्जुब की बात है। तभी ही वहाँ पर कहानी का सेकंड मेल लीड शी युवान आता है। वो कहता है कि म्याओ म्याओ चलो यहाँ से। वो लड़का पूछता है कि अब ये कौन है। शी युवान कहता है कि मैं और यानसेन दोनों ही शन म्याओ के एक्स हस्बैंड है। वो लड़का कहता है कि एक्स हस्बैंड, पर यानसेन तो उसका अंकल नहीं है। शी युवान कहता है कि ये तो मेरा भी अंकल है। यह सुनकर वो लड़का कहता है कि ये तुम्हारा अंकल है एंड तुम शन म्याओ के एक्स हस्बैंड हो। शन म्याओ यानसेन की नीस है एंड यानसेन शन म्याओ का एक्स हस्बैंड है। ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई। शन म्याओ बाहर जाती है तो शियुआन कहता है कि म्याओ म्याओ मेरी फीलिंग्स रियल है और ये लड़का बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। यानसेन कहता है कि म्याओ मेरी बात सुनो, तो वो कहती है कि चुप रहो तुम दोनों, मैं तुम दोनों से परेशान हो गई हूँ। फिर वो घोड़े पर बैठकर उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगती है एंड ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर कहानी की रियल स्टार्टिंग होती है। शन म्याओ लिंगजू सिटी के नंबर 1 बिजनेसमैन की बेटी है। शन म्याओ के डैड शन म्याओ की आंटी से कहते हैं कि अगर मैंने म्याओ म्याओ की शादी अभी नहीं करवाई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसके घर पर बहुत सारे लड़के रिश्ता लेकर आए थे। तभी ही वहाँ पर यानसेन आता है। वो शन म्याओ के डैड से कहता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। शन म्याओ के डैड कहते हैं कि तुम तो इस सिटी के मैजिस्ट्रेट हो, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, फिर तुम्हें मेरी बेटी से शादी क्यों करनी है। देखो मेरी बेटी तुम्हारी काबिल नहीं है। ये सुनकर यानसेन कहता है कि एम्परर से आपने कुछ बात की थी, लगता है कि आप उस बात को भूल रहे हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किंग शन म्याओ के डैड से कह रहे थे कि आपने डिजास्टर में फंसे लोगों की बहुत ही ज़्यादा मदद की है, सभी मर्चेंट्स को आपको देखकर इंस्पायर होना चाहिए। एम्परर की माँ एम्प्रेस दोवांगर शन म्याओ के डैड से कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी बेटी की उम्र शादी के लायक हो गई है, तो आप क्या अपनी बेटी की शादी एम्परर से करवाना पसंद करेंगे। डैड कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी की शादी ऑलरेडी कहीं पर तय हो गई है। ये फ्लैशबैक यहीं पर ही ख़त्म होता है। यानसेन शन म्याओ के डैड से कहता है कि आपने रॉयल फैमिली में जाने से इनकार कर दिया एंड राजा से झूठ कहा। अगर कहीं से राजा को ये बात पता लग गई कि आपने उससे झूठ बोला है एंड आपने उसके साथ गद्दारी की है, तो क्या होगा। शन म्याओ के डैड कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो ठीक है, मैं इसकी परमिशन देता हूँ। आगे यानसेन और शन म्याओ दोनों की ही शादी होने जा रही थी। शादी वाले दिन ही 9th प्रिंसेस यानसेन को उठा लेती है। 9th प्रिंसेस उसे कहती है कि मैं उस शन म्याओ से तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। यानसेन कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो एंड मुझे वापस भेज दो ताकि मैं अपनी वाइफ को ये बात एक्सप्लेन कर सकूँ। 9th प्रिंसेस कहती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और वो लड़की कहाँ एक मर्चेंट की बेटी। अगर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो मैं पूरी शन फैमिली को मरवा दूंगी। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। शन म्याओ कहती है कि मुझे तो यानसेन को जल्दी ही डिवोर्स देना था, लेकिन उसने तो मेरा काम कितना आसान कर दिया। वो अपनी मेट से कहती है कि सारा सामान बांधो और शन मैंशन वापस चलो। जब शन म्याओ वहाँ से जा रही थी तभी ही फायरवर्क्स होना शुरू हो जाता है। शन म्याओ उन फायरवर्क्स को देख रही थी, तभी ही वहाँ पर यानसेन आता है।
शनम्याओ जब उसे देखती है तो वो कहती है कि ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है, पहले ये बात मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई। यानसेन उसके पास आकर कहता है कि तुम क्या यहाँ से भागना चाहती हो। वो गिरने वाली थी तो यानसेन उसे पकड़ लेता है। शनम्याओ कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। अगले सीन में शनम्याओ वेडिंग नाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। जब वहाँ पर यानसेन आता है तो वो कहती है कि मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, तो क्या हम खाते हुए बात करें। वो कहता है कि ठीक है। अगले सीन में ये दोनों खाना खा रहे थे। शनम्याओ उसे पूछती है कि तुम शादी के बीच में ही कहाँ चले गए थे। तो यानसेन उसे कहता है कि जब मैं कैपिटल में था तो 9th प्रिंसेस को मुझ पर क्रश हो गया था, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और आज शादी वाले दिन उसी ने ही मुझे उठाया था। शनम्याओ उसे पूछती है कि फिर तुम वहाँ से कैसे बचे। फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 9th प्रिंसेस यानसेन से कहती है कि मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड यंग हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी तुम उस शनम्याओ से शादी करना चाहते हो, तुम एक मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। यानसेन कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं एक गे हूँ। शनम्याओ कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें 9th प्रिंसेस ने इसलिए जाने दिया। आगे खाना खाते हुए शनम्याओ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। ये देखकर यानसेन का बॉडीगार्ड ज़ेंग्यू उसे बेहोश कर देता है। यानसेन कहता है कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो ज़ेंग्यू कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दी। वो कहता है कि निकलो यहाँ से। अगले दिन शनम्याओ जब उठती है तो वो देखती है कि यानसेन ने उसके साथ सब कुछ कर दिया है। यहाँ यानसेन के हाथ में कट लगा हुआ था। तो ज़ेंग्यू कहता है कि सच में तुम तो एक चालाक लोमड़ी हो। शनम्याओ को ऐसा लग रहा है कि तुमने उसके साथ एक नाइट स्पेंड की। शनम्याओ को यानसेन से डिवोर्स लेना था, इसके लिए वो एक प्लान बनाती है। वो जानबूझकर एक सर्वेंट को डांट देती है। जब यानसेन वहाँ पर आता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे मेंशन के सारे सर्वेंट अगली है। यानसेन कहता है कि माफ़ करना, मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने आप से सर्वेंट को हायर कर सकती हो। शनम्याओ सोचती है कि एक ही झटके में इसने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया, पर मैं रुकने वाली नहीं हूँ। उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं। इन लोगों के सिटी में बाढ़ आई थी तो ये लोग लिंगसू सिटी में आए थे। इन लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, ऊपर से ये लोग काफ़ी दिनों से भूखे थे। जब ये सारे लोग सरकारी ऑफिशियल के पास मदद मांगते हैं तो वो लोग इनकी मदद करने की जगह पर इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। दूर से ज़ेंग्यू ने यह सारा नज़ारा देखा था तो वो आकर सीधा यानसेन को ये बात बताता है। यानसेन कहता है कि मैजिस्ट्रेट जिया हमसे ज़रूर कुछ छुपा रहा है और साथ ही साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि वो इन लोगों की मदद नहीं करेगा, तो मैं अपने आप से ही इन लोगों की मदद करूँगा। तभी ही उन दोनों को फाट जैसी कोई स्मेल आती है। यहाँ पर शनम्याओ एग और टोफू दोनों की एक सब्जी बना रही थी और ये सारी गंदी स्मेल यानसेन के स्टडी रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यानसेन शनम्याओ को एक गिफ्ट देता है एंड उसके बाद उसका फेवरेट ओपेरा शो दिखाने के लिए उसे ले जाता है। शो देखते हुए यानसेन शनम्याओ के पास आकर उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहता है कि अब ये जगह तुम्हारा घर है। वो उसे करीब कर कहता है कि अब तुम डिवोर्स लेने के बारे में भूल जाना। शनम्याओ तो एकदम से स्पीचलेस हो जाती है। वो कहती है कि इसे कैसे पता चला कि मुझे इससे डिवोर्स लेना है। यानसेन उसे दूर करके कहता है कि अब तुम शांति से ओपेरा शो एंजॉय करो। अगले दिन शनम्याओ डिवोर्स वाली बात यानसेन से क्लियर करना चाहती थी, लेकिन यानसेन कहता है कि ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तो ठंडा हो जाए उससे पहले इसे खा लो। इतना कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में शनम्याओ एक जगह पर बैठी बैठी सोच रही थी कि वो तो यानसेन से डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन यानसेन उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही काइंड हो रहा है। अब वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो उसे डिवोर्स ले या फिर उसके साथ ही रहे। इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी न्यू अपडेट आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।